एक बाग में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। फिर 3 और बच्चे खेलने आ गए। अब कुल मिला के 17 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बाग में पहले कितने बच्चे थे? तो भाई पहले कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, 3 बच्चे और आ गए, अब 17 बच्चे हैं। तो ये 17 बच्चों के लिए मैंने यहाँ 17 चौकोर डब्बे बना दिए हैं। समझे? ये 17 बच्चे हैं। इनमें से 3 बच्चे थे जो बाद में खेलने आए, तो हम उन 3 बच्चों को काट देते हैं। मतलब यहाँ 3 डब्बे काट देते हैं। ये एक डब्बा काट दिया, ये दूसरा डब्बा काट दिया और ये तीसरा डब्बा काट दिया। तो अब बाकी बचे हुए डब्बे गिन लेते हैं। ये बच्चे ही हैं तो हम इनको गिन लेते हैं कि कितने बच्चे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो कुल मिला के 17 बच्चे थे, लेकिन पहले बाग में 14 बच्चे थे। 14, ये हमारा जवाब है। फर्ज करें आपके पास ये डब्बे नहीं दिए गए होते और आपको बोला जाता कि इस सवाल का जवाब निकाला जाए, तो आप कैसे निकालते? आपको ये पता है कि 17 बच्चे हो गए, कुल मिला के 17 बच्चे हो गए। फिर कितने बच्चे खेलने आए? 3 बच्चे खेलने आए थे। तो पहले जितने भी बच्चे थे उनमें से 3 बच्चे और खेलने आ गए, जिसकी वजह से अब हमारे पास 17 बच्चे हो गए। तो अगर ये 3 बच्चे आए हैं तो इन्हीं 3 बच्चों को हम हटा दें तो हमारे पास हमारा जवाब आ जाएगा। यानी कि हमें 17 में से 3 बच्चे कम करने होंगे। 3 बच्चे कम करने होंगे। तो 17 में से 1 कम करेंगे तो 16, 17 में से 2 कम करेंगे तो 15, 17 में से 3 कम करेंगे तो 14। ये आ गया हमारा जवाब। फिर से चले ऐसा एक और सवाल कर लेते हैं। मैं अपने लिए 13 चिप्स के पैकेट लेकर आया, जिनमें से कुछ पैकेट मेरा भाई खा गया। तो जनाब मैं अपने लिए 13 चिप्स के पैकेट लेकर आया, जिनमें से कुछ मेरा भाई खा गया। कुछ पैकेट मेरा भाई खा गया। इतने फ्री हो जाते हैं भाई छोटे भाई, देख लें आप। अब मेरे पास 8 पैकेट बचे। अब मेरे पास 8 पैकेट बचे हैं। आखिर मेरे भाई ने कितने चिप्स के पैकेट खा लिए? इनमें से कौन सी ऑप्शन हमें जवाब निकालने में काम आ सकती है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले तो हम इस बात को देखते हैं। भाई हमारे पास थे 13 पैकेट। मैं अपने लिए 13 पैकेट लेके आया और इसमें से मेरा भाई कुछ खा गया। मेरे पास बचे हैं 8 पैकेट। मेरे पास बचे हैं 8 पैकेट। अब मुझे नहीं पता मेरा भाई कितने खा गया, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि अगर मेरा भाई कुछ पैकेट खा गया है तो हमारे पास वो पैकेट कम हो गए, क्योंकि वो तो हजम हो गए, मेरे भाई को तो खा चुका है। तो ये एक तरीका है कहने का। इसको ज़रा सही कर देते हैं। दूसरा तरीका कहने का इस बात को ये है कि मेरा भाई कुछ पैकेट खा गया, जो मुझे नहीं पता कितने थे, और मेरे पास अभी हैं 8 पैकेट। तो यही 2 तरीके हैं जिससे मेरे पास कुल मिला के 13 बन जाते हैं। मेरे भाई ने कुछ पैकेट खा लिए, मेरे पास 8 पैकेट बचे, इन दोनों को मिला के 13 बनता है। इसी बात का एक और तरीका क्या है कि मेरे पास थे 13 पैकेट। 13 पैकेट थे मेरे पास, जिनमें से अभी मेरे पास बचे हैं 8 पैकेट। क्यों बचे 8 पैकेट? क्योंकि कुछ पैकेट थे जो मेरा भाई खा गया। कुछ पैकेट थे जो मेरा भाई खा गया। तो इसी तरह हमारे पास ये लिखा आ गया है, जिसको हमें हल करके सवाल का जवाब निकालना है। 13 में से हमें 8 कम करने। 13 में से 8 कम करते तो क्या जवाब आता है? हमारे पास जवाब आता है 5। तो इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारा जवाब निकालने में काम आ सकती है। 13 में 5 जमा करें तो 18 बनता है। यहाँ कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही। 18 तो कभी थे ही नहीं। होते तो मुझे इतना दुख भी नहीं होता कि मेरा भाई 5 पैकेट क्यों खा गया। दूसरा ऑप्शन, 13 में 5 कम करें तो 8 बनता है। जी, ये जो हमने पहली बात की थी यहाँ पे, ये वही बात है। ये वही बात है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? 8 में 5 जमा करें तो 13। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ये बात यहाँ हो रही है।
ये जो निशान है ये 5 है, ये 5 है। तो 5 में 8 जमा करने से 13 बनता है। क्यों? मेरे पास अभी 8 पैकेट जमा है, इससे पहले 5 पैकेट मेरा भाई खा गया, तो इन दोनों को जमा कर लेंगे तो 13 पैकेट आ जाएंगे जो मैंने पहले चिप्स खाए थे। तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये जवाब निकालने में काम आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही।